आज सुबह 5 बजे भगवती नगर से पहला जत्था रवाना हुआ। मैं था वहाँ और पिछले 3 वर्षों की तरह आप सबसे एक साथ विचार विमर्श करने का अवसर भी मिला है। ये केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा यहाँ की नहीं है, मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग इससे विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। मैं सभी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे विभिन्न पदों पर आसीन प्रशासन के सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। लंबे काल से ये यात्रा सामाजिक सद्भावना, पारस्परिक सहिष्णुता और उदारता की प्रतीक रही है। और ये ज़मीन जो है विशेष रूप से कश्मीर की, तो जब इसका इतिहास कोई पढ़ता है तो जब से सृष्टि बनी है तब से मानवता के लिए जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं या संप्रदाय हैं, वो सभी जम्मू कश्मीर में फले फूले हैं। सबके लिए यहाँ आज़ादी रही है। विभिन्न आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक भावनाओं के समागम की जो ऊर्जा है इस मिट्टी में, वो भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों को भी स्वागत करती है। भगवान शिव की साधना स्थली का भी में भी जो लोग आते हैं उनका स्वागत करती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये यहाँ की प्राचीन परंपरा है और यहाँ के लोग ही तीर्थयात्रियों की सेवा और उनका ख्याल रखते रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो परंपरा, कश्मीर की महान परंपरा जरूर कायम रहेगी। और चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, विभिन्न रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हों, सब लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे। ये व्यक्तिगत पुण्य मिले यात्रा केवल इसके लिए नहीं होती है, मुझे लगता है कि सामूहिक पुण्य भी यात्रा से प्राप्त होता है। अभी सफीना जी कह रही थी कि मैं भी एक यात्रा करके आई हूँ, तो वो पुण्य केवल इन्होंने बटोरा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जो लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं उनको, उनके परिवार को तो उसका पुण्य और लाभ मिलता ही है। मुझे लगता है समाज को भी और पूरे मानव समाज को भी। हम आपके पूर्वजों ने ये परंपरा स्थापित की थी। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं की खातिरदारी पूरी आवाम मिलकर के एक साथ करती रही है और ये एक बड़ा प्रेरणा का केंद्र है। जैसा अनेक मित्रों ने कहा कि वर्ष भर यहाँ के लोग इंतज़ार करते हैं कि कब यात्रा आएगी। मैं जानता हूँ कि आवाम के मानिंद व्यक्ति, आम नागरिक, सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। ये जो ज़मीन है वो सर्वपंथ समादर में, हर धर्म, हर संप्रदाय का आदर, ये यहाँ की परंपरा रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह की धरती देश में नहीं, दुनिया में शायद कोई खोजने से नहीं मिलेगी, जिसकी जो भी उपासना पद्धति हो, सभी लोग अपनी उपासना पद्धति छोड़ करके दूसरे के लिए खड़े होने की जो परंपरा यहाँ है, मैं समझता हूँ कि वो बेजोड़ है। आध्यात्मिक नज़रिए से मैं जब देखता हूँ तो सभी धर्मों एवं पंथों की मान्यता रही है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तीर्थों का भ्रमण ये बड़ा पवित्र कार्य माना जाता है। और इस यात्रा में श्रद्धालु से भी ज़्यादा प्रसन्नता मुझे लगता है सेवादारों को होती है। और इसीलिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने पीढ़ियों से श्रद्धालुओं की सकुशल यात्रा में अपना योगदान दिया है और उसमें यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को भी सहेजने में मदद की है। चाहे वो घोड़े वाला हो, पालकी वाला हो, हैंडीक्राफ्ट बाज़ार लगाने वाले लोग हों, टैक्सी मालिक हों, टूरिस्ट गाइड हों, सभी इस तीर्थ यात्रा के अभिन्न अंग हैं। जो सीधे नहीं जुड़े हैं, मुझे लगता है वो भी कुछ दुआ के माध्यम से, कुछ इनडायरेक्ट सहयोग करके वो भी इस यात्रा में देश भर से आने वाले लाखों लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं।
2022 और 23 की सफल यात्रा के कारण जम्मू कश्मीर का एक परचम देश में और दुनिया में लहराया है। और केवल यात्रा के कारण नहीं भी और भी अनेक इस तरह की उपलब्धियां हैं। और आज लोग उदाहरण देते हैं कि आम नागरिकों के सहयोग से कैसे कीर्तिमान स्थापित होते हैं, सामाजिक एकता और सौहार्द के साथ कैसे कोई राज्य या यूनियन टेरिटरी अपने उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करता है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि इस मजबूत नींव में लोगों की भागीदारी ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस यात्रा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाने का प्रयत्न करता है, उनके आने जाने का सुरक्षित और बेहतर प्रबंध हो, बुनियादी ढांचे में कुछ सुधार किया गया है, यात्रा रूट पर सफाई रहे, यहाँ का पर्यावरण किसी हाल में न बिगड़ने पावे, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। यात्रियों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू कुछ वर्षों से हो गई। डॉक्टर दर्शना अंद्रा भी जो बात कह रही थी, सबसे अच्छा होगा जब वैसा माहौल हो जाएगा। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि उस दिशा में हमने काफ़ी कदम आगे बढ़ाया है। मंजिल के करीब हम पहुँचे हैं। मंजिल तक जब पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था पहले थी वो व्यवस्था फिर से यहाँ लागू हो जाएगी। हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता है कि कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो मैं जोर दे के कहता हूँ कि ये मेजॉरिटी की जिम्मेदारी है कि माइनॉरिटी को साथ लेकर के चले। और ये केवल कश्मीर में नहीं, देश के हर हिस्से में ये लागू होना चाहिए। और उनकी रक्षा में हम सब लोग जुटे। जम्मू कश्मीर अपनी पुरानी विरासत, जिसका मैंने जिक्र किया, सर्वधर्म समादर, संभाव में नहीं कर रहा हूँ, समादर मैंने एक दूसरे के लिए आदर के संस्कार को सहेजने के लिए आप सब प्रतिबद्ध हैं। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मुझे प्रसन्नता है कि अच्छे भाव से संपूर्ण आवाम बढ़ चढ़कर यात्रियों की देखभाल करके इस यात्रा को जरूर सफल बनाएगी। देश के कोने कोने से लोग आते हैं, आशीर्वाद तो प्राप्त करते ही हैं, आध्यात्म में जिनकी रुचि है, लेकिन परंपरा और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी की अमिट छाप भी लेकर के उसकी स्मृति भी जाते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं जब सकुशल यात्रा करके आते हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं, कुछ सावधानी बरतने की कही गई है, उन सब चीज़ों पर पहले से ही गौर किया गया है। और मुझे विश्वास है कि वो ट्रैफिक हो या बाकी चीज़ें जरूर दुरुस्त कर ली जाएंगी। और केवल यात्रा और यात्री नहीं, बाकी भी जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें भी सुविधा हो। श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से ख़ासतौर से निसार बाग में जाम की बड़ी समस्या हुई और कई लोग मिलते रहे, कहते रहे इसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है। आज मैंने कहा है डिविजनल कमिश्नर साहब को कि आप लोग मीटिंग करके एक तो अस्थायी समाधान इसका क्या होगा, एक तात्कालिक रूप से, क्योंकि अस्थायी समाधान तो तुरंत नहीं हो सकता है। अगर कोई अल्टरनेट रूट बनाना है तो उसमें समय लगेगा। लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था की जा सकती है कि जो ये जाम लग रहा है, ये जाम समाप्त हो जाए और इस पर ये लोग निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सुझावों को नोट किया गया है और उन सुझावों पर अमल किया जाएगा, ये मैं आप सबको भरोसा देता हूं। मैं फिर से आप सबका एक बार स्वागत करते हुए और अनुरोध करूंगा कि यात्रा और जो भी इस तरह के त्यौहार आते हैं, हर समय हम लोग मिलते हैं। मैंने जैसा मुहर्रम का जिक्र इन्होंने किया तो मैंने बताया कि मुहर्रम की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। 1 तारीख को हमने बड़ी बैठक प्रशासन की बुलाई है, फिर स्टेक होल्डर्स को भी बुला करके उनसे भी चर्चा करेंगे। तो वो ईद हो या कोई गुरु पर्व हो या 25 दिसंबर हो, हर चीज़ की तैयारी और हर ठीक से चले, इसकी चिंता प्रशासन करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी धार्मिक पर्व भी और बाकी जो आयोजन है वो भी अच्छे ढंग से आप सबके सहयोग से होगा। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।